नमस्कार किसान भाइयों, ये CRDI का 5620 ट्रैक्टर है जो 65 हॉर्स पावर की शक्तिशाली इंजन के साथ आता है। ये आप इसका टर्निंग रेडियस देख रहे हैं। CRDI इंजन होने की वजह से इंजन की पावर 25% नॉर्मल डीजल इंजन के अपेक्षा बढ़ जाती है। CRDI इंजन होने की वजह से आपको इंजन की शक्ति और बढ़ जाने के साथ साथ माइलेज में भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें, ट्रैक्टर 2300 RPM इंजन रेटेड RPM पे वर्क करता है और ट्रैक्टर के 3 सिलेंडर के साथ 56 हॉर्स पावर का PTO पावर देता है। ये आप ट्रैक्टर के इंडिकेटर के कंट्रोल देख रहे हैं। ये आपको हाथ वाला एक्सीलेटर राइट साइड में ऊपर की तरफ दिया गया है। आपको ये सामने इको प्लस और पावर की बटन देखने को जो मिल रही है, इसकी मदद से आप ट्रैक्टर को 3 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे ज़रूरत के हिसाब से किसान 45, 55 और 60 या 65 HP में ट्रैक्टर को मोड के हिसाब से चेंज करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रैक्टर को चला सकता है। ये बीच में बटन पावर का काम करती है और साइड में आपको इको और इको प्लस के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये आपको यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे आपको जैसे ही आप इग्निशन स्विच को चालू करेंगे, यहाँ पे मीटर में आपको लाइट के साथ मोड दिखाई देगा कि किस मोड में आपका ट्रैक्टर काम कर रहा है। जैसे कि अभी दोस्तों कैमरे में लाइट ट्रैक्टर की नहीं आ रही, पर आपको इको प्लस के लाइट दिख रही है मोड पे। इससे समझ में आता है कि अभी इको मोड में ट्रैक्टर है या इको प्लस मोड में। लेफ़्ट की तरफ आपको नीचे ये चार्जर का सॉकेट दिखेगा 12 वोल्ट का, वहीं उसके बाजू में ये आपको अपना फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है, या आप और भी दूसरी चीज़ें ज़रूरत की यहाँ पे सामने रख सकते हैं। बात करें ट्रैक्टर के क्लच की, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन के जैसा क्लच है। आपको ट्रैक्टर में घंटों तक काम करते हुए भी थकान का एहसास नहीं होगा। इस तरीके का क्लच कंपनी ने बना के दिया है। PTO के लिए अलग से बाएं हाथ की तरफ क्लच दिया गया है, जिससे आप PTO के ऑपरेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये आपको जो नॉब दिया है, इससे आप PTO के गियर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 540 फॉरवर्ड, 540 रिवर्स गियर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ट्रैक्टर लो, मीडियम, हाई 3 मोड के साथ है। और गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ट्रैक्टर में आपको पीछे की तरफ ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो ब्रेक हैं, ये ऑयल इमर्स ब्रेक ट्रैक्टर में आजकल आते हैं। ऑयल इमर्स में तेल में भीगे डिस्क ब्रेक रहते हैं, जिससे डिस्क का तापमान नहीं बढ़ता और लंबे समय तक आप ट्रैक्टर को चलाने में सक्षम होते हैं। बहुत ही हल्के एक्सीलेटर हैं, बिल्कुल आप जैसे टच करेंगे और गाड़ी पिकअप ले लेगी। ये डिफरेंशियल लॉक है, बहुत से ट्रैक्टरों में आजकल कंपनियां हटा रही, पर न्यू हॉलैंड में आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेगा। बात करें अगर लिफ्ट के कंट्रोल की, तो लिफ्ट की कैपेसिटी आपको 1700 से 1800 किलोग्राम की देखने को मिलती है। ये आप लिफ्टोमेटिक बटन आपको न्यू हॉलैंड के सभी ट्रैक्टरों में देखने मिलेगा। इसकी मदद से आप लिफ्ट को नियंत्रण कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपको बस एक बटन को दबाना है, बार बार आपको लीवर को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 लीवरों का आपको बार बार उपयोग करने से आप बच पाएंगे। वो नीचे की तरफ आपको पार्किंग ब्रेक दिया है, अगर आपका ट्रैक्टर कहीं खड़ा है तो आप पार्किंग ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। बाएं हाथ में नीचे की तरफ आपको 2 व्हील से 4 व्हील जाने के लिए एक ये रॉड सा दिया है। इसको आप उठा के 4 व्हील में और उसी को नीचे करके 2 व्हील में ट्रैक्टर को कर सकते हैं। सीट के नीचे आपको ये लिफ्ट के कंट्रोल देखने को मिलते हैं दोस्तों। लिफ्ट के कंट्रोल से आप कितनी स्पीड से लिफ्ट नीचे जाएगी उसका नियंत्रण कर सकते हैं। आप ये नॉब को झटका सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं बाजू में एक और जो एक स्विच दिख रहा है आपको काला सा गोल, इससे आप लिफ्ट की सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे ही कंट्रोल आपको सीट के नीचे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको डीलक्स सीट दी जाती है न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में, जिसको आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। सीट को एडजस्ट करने के लिए सीट के नीचे ही एक ये रॉड सा दिया है, इसको आप
ऊपर करके सीट को पीछे या आगे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वहीं दोस्तों आप गाड़ी का लेफ़्ट साइड से चढ़ने के लिए आपको ये सीढ़ी लगाई गई है। बड़े आसानी से कोई भी बच्चा भी ट्रैक्टर में आपके चढ़ सकता है। सामने का टायर आपको 11/2/24 का, इस वाले ट्रैक्टर में आपको गुडियर का टायर देखने को मिल रहा है। और पीछे का टायर हमारा 16/9/30 का आता है। पीछे की तरफ आपको 50 किलोग्राम का 50 किलो का वेट अलग से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर स्लिप नहीं होता और अच्छा ज़मीन को पकड़ के चलता है। ये यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक का फ़िल्टर देखने को मिल रहा है दोस्तों। बात करेंगे अगर सामने के एक्सल की, तो आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का एक्सल देखने को मिल रहा है। बहुत हैवी ड्यूटी एक्सल है। बाएं हाथ में आपको जाली लगी है, यहाँ पे आप इसको खोल भी सकते हैं नट की मदद से और बाहर निकाल सकते हैं अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ को चेंज करने की या किसी पार्ट में काम करने की। ये आप सीट देख रहे हैं, बहुत डीलक्स सीट है। उस पर आपको आर्म रेस्ट दिख रहे हैं जो दोनों तरफ, इसको आप नीचे करके कभी आप ट्रैक्टर चलाते चलाते थक जाते हैं तो इस पर हाथ रख के बड़े आराम से ट्रैक्टर को चला सकते हैं। किसान भाई की सुरक्षा को देखते हुए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रैक्टर बनाया है जो अपनी ताकत के लिए मशहूर है और किसान भाइयों की पसंद बनता जा रहा है। ऊपर की तरफ ये आप बोनट में देख रहे हैं, ये फॉइल लगी है, इससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, हीट ऑब्जर्व करता है ये दोनों साइड में। यहाँ पीछे की तरफ भी आपको एक ये देखने को मिल जाएगी। न्यू हॉलैंड 5620 किसान भाइयों के बीच बहुत ही लोकप्रिय ट्रैक्टर होता जा रहा है और CRDI इंजन के साथ तो और भी पावर इसमें और ऐड हो गई है, जिससे किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर पा रहे हैं बिना किसी परेशानी के। ये सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। आप मडगार्ड को कभी भी अपने ये दो नट खोल के मडगार्ड को यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जहाँ आपको लग रहा है कि मिट्टी अंदर जाके रुक जाएगी तो आप ये मडगार्ड को हटा भी सकते हैं। सामने की तरफ आपको ये जो वेट देखने को मिल रहे हैं, ये 30 किलो का एक प्लेट है, मतलब 4 प्लेट लगी हैं तो 120 किलो का वेट हो जाता है सामने से ट्रैक्टर में। और अपना 90 से 120 किलो का बम्फर, ये जो जिस पे आप वेट लगा है वो है। सामने की तरफ बैटरी रखी रहती है जो अतिरिक्त वजन का काम करती है। न्यू हॉलैंड में सामने आपको न्यू हॉलैंड का लोगो देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ जाली, जिससे अंदर की तरफ हवा जाती रहती है और इंजन ठंडा रहने के काम करती है। साइड में आपको 2 लाइट देखने को मिलेंगी। ये ट्रैक्टर का दूर से लुक है। राइट साइड से आपको ट्रैक्टर ऐसा देखने को मिलता है। फोटो में हो सकता है आपको ट्रैक्टर बहुत छोटा दिखाई दे, मगर जब आप सामने से देखेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कितना शक्तिशाली ट्रैक्टर है। बहुत हैवी ट्रैक्टर है ये। आपको फिल्टर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। दोनों तरफ से ट्रैक्टर जाली से कवर्ड है। आपको इंजन में डस्ट वस्ट जाने के लिए या कोई भी इंजन को क्षति नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे आप नॉब देख रहे हैं, इससे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपना। डीजल टैंक आपको 70 लीटर कैपेसिटी के साथ प्लास्टिक का देखने मिलता है। प्लास्टिक का टैंक होने का ये फ़ायदा है कि ट्रैक्टर में जंग नहीं लगती। ये आप पीछे का वेट देख रहे हैं। पीछे के टायर में दोनों साइड आपको 50-50 किलो का अतिरिक्त वेट लगा के, वजन लगा के कंपनी देती है। पीछे की तरफ हम देखें तो ये न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में एक कमानी मिलती है, जिसकी वजह से लिफ्ट की सेंसिंग बढ़ जाती है। और 3 पॉइंट आपको ये सेट करने के लिए दिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से ट्रैक्टर को सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये पीछे PTO और आप ये देख रहे हैं हब रिडक्शन के साथ एक्सल है। हब रिडक्शन होने की वजह से ट्रैक्टर की पावर और बढ़ जाती है। कभी कभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है हब की वजह से। कुछ ट्रैक्टरों में एक्सल स्ट्रेट भी दे रही है कंपनी।
6 साल की वारंटी के साथ न्यू हॉलैंड आता है। 6 साल की वारंटी में ट्रांसफरेबल वारंटी है, मतलब अगर आप किसी दूसरे कस्टमर को भी अपना ट्रैक्टर दे देंगे तो आपकी वारंटी ख़त्म नहीं होगी। पीछे आपको टूल किट रखने के लिए बॉक्स दिया है, जस्ट ये सीट के पीछे है, वहीं पे आप अपनी बॉटल भी रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रैक्टर पसंद आया होगा। और भी ट्रैक्टर से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।